नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पार्थ जोशी लर्निंग बाय डूइंग पे। तो अभी तक हमने यूआई पाथ के 4 प्रकरण देखे, जिसमें पहले हमने आरपीए क्या है वो समझा है। फिर हमने यूआई पाथ इंस्टॉल कैसे करता है वो देखा। फिर हमने ये देखा यूआई पाथ स्टूडियो पूरा कैसे दिखता है, क्या ऑपरेशंस है, क्या फीचर्स अवेलेबल है। फिर हमने थोड़ा सा एक्सेल ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा यूआई पाथ में। अब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 स्ट्रिंग फंक्शंस यूआई पाथ के। जो आप यूआई पाथ में एक वेरिएबल क्रिएट करता है, स्ट्रिंग वेरिएबल, तो उसके क्या क्या डॉट नेट के फंक्शंस अवेलेबल है। जैसे स्प्लिट होता है, ट्रिम होता है, ट्रिम एंड होता है, ट्रिम स्टार्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आज हम वो देखने वाले कि वो 15 फंक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई ऑटोमेशन करोगे तो आपको वो 15 फंक्शंस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही जरूरत पड़ेगी, मतलब आप कहीं ना कहीं उन्हें जरूरी यूज करेंगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अब इस पे बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिंग के 15 फंक्शंस। तो अभी मैंने एक नॉर्मल प्रोसेस क्रिएट कर दिया है, जैसे हम करते हैं होम में जाके। तो होम में जाके आप नया प्रोसेस क्रिएट कीजिए और ये आपका वर्कफ्लो ओपन हो जाएगा, मेन वर्कफ्लो। अब यहाँ मैंने 3 वेरिएबल बना के रखे हैं, वैल्यू 1, 2 और आउटपुट। तो हम वैल्यू 1 और 2 को यूज करेंगे कुछ कंपेयर करने के लिए, कभी इक्वल करने के लिए, और एक हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा। अब मैं एक असाइन स्टेटमेंट यूज करता हूँ। असाइन आप वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज कर सकते हो। तो असाइन वैल्यू 1, इसको लिखता हूं मैं हाय कॉमा आई एम पार्थ दोषी। ठीक है, अभी के लिए हम ये पहला ही वैल्यू यूज करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि हमें कोई और जरूरत पड़ेगी। तो जो अब हम पहला फंक्शन देखने वाले हैं वो होगा स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन इसलिए काम आता है कि आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे, जैसे मैं ये बोलूं हाय आई एम पार्थ दोषी, अब मेरे को सिर्फ चाहिए आई एम पार्थ दोषी, बराबर। तो उसके पहले का जो कॉमा है उसके बेसिस पे मैं इन दोनों को स्प्लिट कर सकता हूँ कि कॉमा से स्प्लिट करूं तो उसका पहला पार्ट, मतलब जो जीरो पार्ट होगा वो होगा मेरा हाई, और जो सेकंड पार्ट होगा 0, 1, 2 जो इंडेक्स होता है नॉर्मल, तो 1 जो होगा वो होगा हाई आई एम पार्थ दोषी। तो एक लॉग मैसेज में हम प्रिंट करते हैं वैल्यू.1, फिर आपको डालना है डॉट, और यहां आपको लिखना है स्प्लिट। अब स्प्लिट के ये जो पैरेंथेसिस होते हैं, ब्रैकेट, आप देखोगे पैरम एरे सेपरेटर एज कैरेक्टर। तो हमें एक कैरेक्टर पास करना है जिसके बेसिस पे हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो अभी डबल कोट्स देना है आपको और कॉमा डालना है, और फिर यहाँ सी लिख देना है। तो अभी जो ये स्प्लिट हो गया है, तो हमने स्प्लिट फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है कि हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्टॉप के बेसिस पे स्प्लिट करना है, जैसे अगर 2 सेंटेंसेस है मानो एक स्ट्रिंग में, तो आपको जब उसके बेसिस पे स्प्लिट करना होता है तब आप एक फुल स्टॉप दोगे। पहला सेंटेंस फुल स्टॉप के पहले वाला दैट इज 0, उसके बाद वाला इज 1। तो यहां मैं चाहता हूं कि पहले मेरे को 1 मिले, और यहां मैं डॉट टू स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये स्प्लिट फंक्शन हमने लिख दिया है, कॉमा के बेसिस पे हम स्प्लिट कर रहे हैं, बराबर। और हम हाई आई एम, अभी मुझे चाहिए आई एम पार्थ दोषी है, तो मैं अभी इसको रन कर देता हूँ। ये नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेता है, पर मेरे यूआई पाथ स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो शायद स्लो लोड हो रहा है थोड़ा सा। अब जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं आई एम पार्थ दोषी, तो उसने उसे स्प्लिट कर दिया ऑन दिस बेसिस। तो अगर हम यहाँ देखें, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक नोटपैड में हम लेते हैं। ओके, तो ये जैसे हाई था, अब हमने क्या किया, ये कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट किया। तो जो हाई है वो मेरा 0 है, मतलब 0 इंडेक्स पे, आई एम पार्थ दोषी मेरा 1 इंडेक्स पे। अब इस तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ हाई चाहता हूँ कॉमा के पहले जो है, बराबर, तो यहां मैं कर देता हूँ 0। तो अभी जो मेरा आउटपुट है उसमें हाई आना चाहिए क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी आउटपुट में जैसे देख सकते हैं हमें हाई आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन होता है। अब जो हम दूसरा फंक्शन देखने वाले हैं वो होता है सब स्ट्रिंग, यानी कि एक बड़े से स्ट्रिंग में एक छोटा सा पार्ट लाना, बराबर। तो अब उसे कैसे यूज करता है।
तो जैसे कि अभी मैं एक डेट ले लेता हूँ, 24/02/2022, बराबर। अब मुझे क्या करना है, अभी स्प्लिट के साथ हम एक दो फंक्शंस और भी सीख लेंगे, बराबर। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं लास्ट 4 डिजिट्स मेरे को चाहिए, ये जो स्ट्रिंग है 24/02/2022, इसके लास्ट 4 मेरे को चाहिए जो वैल्यूज है, मतलब मेरे को ईयर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, value1 डॉट सब स्ट्रिंग, बराबर, और जो टोटल लेंथ है, बराबर, टोटल लेंथ -4 कर दूंगा। -4 करूंगा मतलब लास्ट के 4 जो डिजिट्स है वो आ जाएंगे। तो सबस्ट्रिंग में आपको क्या पास करना होता है वो हम देखते हैं। तो सबस्ट्रिंग में आप दो चीजें पास कर सकते हो। एक होता है स्टार्ट इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स के बीच में चाहिए। एक होता है एंड इंडेक्स, कि जैसे कि ये हो गया, मुझे पूरा स्ट्रिंग का लेंथ 15 है, पर मेरे को 7 से लेके 12 तक के बीच में जो है वो चाहिए। तो आप वो इंडेक्स ढूंढ सकते हैं। इंडेक्स ढूंढने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड का, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स ढूंढने के लिए एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ करके। तो पहले मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर लॉग मैसेज प्रिंट करते हैं हम, और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ value1 डॉट इंडेक्स ऑफ, ब्रैकेट में पास करता हूँ मैं 02, बराबर, क्योंकि ये मेरा मंथ है। और इधर .toString डाल देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कि ये मेरे को 02 कौन से इंडेक्स पे है वो मेरे को बताएगा। अब value1 डॉट सब स्ट्रिंग, अब हमने यहाँ पर अभी तक दो फंक्शंस देख लिए, एक पहला इंडेक्स ऑफ देख लिया, सबस्ट्रिंग हम देख रहे हैं। अब हम एक और देखेंगे जो है लेंथ। तो वो हमें बताएगा कि हमारी लेंथ क्या होती है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। तो यहां मैं पास करूंगा वापिस से value1 डॉट लेंथ -4, टोटल लेंथ -4, जो लास्ट वेरिएबल्स है वो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर मैं बस इतना ही पास करूँ। अब एक बार हम रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या आता है। तो हमने यहाँ पर देखा इंडेक्स ऑफ, जो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पार्ट का आपको इंडेक्स देगा, सब स्ट्रिंग जो बड़े स्ट्रिंग का आपको छोटा पार्ट देगा, इंडेक्स और लेंथ यानी जो पूरे आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है वो देगा। अब हम एक बार रन फाइल करते हैं। अभी देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 02 है उसका इंडेक्स 3 पे है, तो वो हमें 3 पे 02 मिल गया। और लास्ट 4 डिजिट चाहिए थे, तो मैंने टोटल लेंथ -4 किया, तो मेरे को लास्ट के 4 डिजिट भी मिल गए। तो इस तरीके से इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग और लेंथ काम आता है। लेंथ पूरा लेंथ जानने के लिए, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स जानने के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन द कंप्लीट स्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग पूरे का छोटा पार्ट निकालने के लिए। अब हम दूसरे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखेंगे। इसके लिए मेरे को असाइन की जरूरत पड़ेगी। असाइन में मैं लूंगा value2, यहां पर मैं लिख दूंगा नेम कोलन, नेम लिख दूंगा, बराबर, और लिख दूंगा पार्थ। यहां पर मैं दे देता हूं दोष, ठीक है। ये मेरा पहला फंक्शन है, मतलब पहले दो चीजें है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबस्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ और लेंथ समझ आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा, मैं उसकी आंसर करने की ट्राई करूँ। अब मेरे को ये देखना है कि ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं है, बराबर। तो मैं अभी ये करता हूँ, value1 डॉट इक्वल्स लिखूंगा और ब्रैकेट में पास कर दूंगा value2। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ value1 value2 को इक्वल है कि नहीं। तो इससे हम एक बार रन करके देखते हैं। अभी हमें पता है कि इक्वल नहीं है, क्योंकि पहले वाले में है नेम कोलन पार्थ और दूसरे वाले में है दोषी। तो मैं इसको रन फाइल करता हूँ। और आउटपुट देखते हैं, फॉल्स। फॉल्स यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो जो इक्वल्स का आउटपुट होता है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ जाएगा। अब मैं इसे कर देता हूँ नेम कोलन पाथ। इक्वल्स यानी वो हर चीज चेक करेगा, छोटी से छोटी स्पेस, छोटे से छोटा अपर केस लोअर केस, सब कुछ वो सब चेक करता है। तो अब हम वो देखें। तो ये देखो ट्रू, क्यों, क्योंकि अब वो बिल्कुल ही इक्वल है इसलिए।
तो ये हो गया इक्वल्स। अब ऐसे ही एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स यानी कि वो पूरा चेक नहीं करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा स्ट्रिंग 1 है नेम कोलन पार्थ, मेरा स्ट्रिंग 2 है पार्थ, तो अभी मैं नेम 1 डॉट कंटेंट्स वैल्यू 2 करूंगा तो मेरे को आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पार्ट चेक कर रहा है कि उतना कंटेंट करता है या नहीं, आजू बाजू है नहीं है उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कंटेंट्स कर दिया है हमने, और इसको कर देते हैं नेम। अब मैं इसको करता हूँ रन फाइल। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में ट्रू आया है, यानी कि वो कंटेंट करता है। तो इस तरीके से आप कंटेंट्स यूज कर सकते हो आपके प्रोसेसिंग में जब आप ऑटोमेशन कर रहे हो, कि अगर आपको देखना है ये स्ट्रिंग में ये कंटेंट करता है नहीं है, ये स्ट्रिंग में ये इक्वल है या नहीं, तो ये भी आपको काम आ जाएगा। तो अभी हमने देख लिया इक्वल्स और स्ट्रिंग फंक्शन क्या काम के है। अब जो हम एक फंक्शन और देखेंगे वो ये होगा कि कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर कीवर्ड से स्टार्ट करती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं वैल्यू 1 क्या है, नेम कोलन पाथ। तो मैं ये चाहता हूं हमेशा कि वो नेम हमेशा है या नहीं, वो मेरे को देखना है स्ट्रिंग में। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू 1 डॉट यूज करूंगा स्टार्ट विथ, मतलब वो पर्टिकुलर चीज से वो स्टार्ट करता है या नहीं, और इधर मैं डबल कोट्स में लिख दूंगा नेम कोलन। ठीक है, अब हम रन करते हैं। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग ये पर्टिकुलर कीवर्ड से स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे स्टार्ट करती है। अब मैं इसी को ही इससे हटा देता हूँ और रन फाइल करता हूँ। तो अभी हमें आना चाहिए फॉल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें फॉल्स आ गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो उससे स्टार्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट विद को यूज करते हैं कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड है या नहीं वो चेक करने के। तो अभी हम जो दूसरा फंक्शन दिखेंगे वो बिल्कुल ही इससे मैच करता है, जो है एंड्स विथ। ठीक है, तो अभी समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है पिन कोड जिसका है 40130। तो मैं ये चाहता हूं कि हमेशा ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो पिन कोड है वो 303 से एंड करे, वो मेरे को चेक करता है। तो मैं यहाँ करूंगा वैल्यू 1 डॉट एंड विथ, और मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा 30303। तो मैं यही पर्टिकुलर पिन कोड प्रोसेस करूंगा। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स देता है, तो आपको आप इसको इफ कंडीशन में भी यूज कर सकते हो। तो मैं अभी रन फाइल करता हूँ। इट डस। तो वो एंड करता है, इसलिए वो कहा। अब अगर मैं यहाँ 301 डाल दूं और मैं इसे रन कर दूं, तो फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एंड नहीं करता। तो ये दो दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब यहाँ पर मैं वापस से एक और असाइन ले लूंगा, और अभी हम हमारे और दो ये फंक्शंस देखेंगे। वैल्यू 2 समय रख देता हूँ। तो ठीक है। तो पहला वाला आप देख सकते हैं कि मैंने सब स्मॉल लेटर्स में डाला है, दूसरा वाला मैंने सब कैपिटल लेटर्स में। और हम इसे यूज करने वाले हैं ऑपोजिट चीज करने के लिए। जैसे वैल्यू 1 को मैं सब अपर में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ, तो वैल्यू 1 डॉट टू अपर लिखूंगा, तो उसको सब कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करेगा। और वैल्यू 2 को मैं डॉट कर दूंगा टू लोअर, ताकि वो सब उसको लो लेटर्स में प्रिंट करे।
टू अपर टू लोअर है, आपको कभी कुछ स्पेसिफिक होता है कि आपको कैप्स में टाइप करना है या छोटे लेटर्स में ही टाइप करना है कोई एप्लीकेशन वगैरह में, तब आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इनपुट छोटे लेटर्स में पार था, अब कैपिटल में हो गया, दोषी बड़े लेटर्स में था, छोटे लेटर्स में हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे यूज करेंगे और हमारे आखिरी 3 फंक्शंस हम सीखेंगे। दोषी, पार्थ। यहाँ देख सकते हैं आपने पार्थ के बाद मैंने काफी स्पेस डाल दी है और इधर स्टार्टिंग में मैंने डाल दी। तो वैल्यू 1 डॉट मैं करूंगा ट्रिम स्टार्ट। अगर आप ट्रिम स्टार्ट करते तो जो आपका स्टार्टिंग है स्ट्रिंग का, अगर उसके पहले कोई भी स्पेस होती है वो सब स्पेस हट जाती है, और आप कब एप्लीकेशन वगैरह में टाइप कर रहे हो या एक्सेल फाइल में लिख रहे हो तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं आती। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम स्टार्ट, स्टार्टिंग की स्पेस निकालने के लिए। यहां हम करेंगे ट्रिम एंड, एंड की स्पेस निकालने के लिए, मतलब जो पार के बाद जो स्पेस है वो निकालने के लिए। तो जैसे कि अभी मैं प्रिंट करूंगा तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं आएगी, हमें डायरेक्टली वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिखेगी विदाउट स्पेस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं। अब मैं एक लॉग मैसेज डालता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू 1 प्लस थोड़ी स्पेस डालता हूँ बीच में, वैल्यू 2। अब मैं इसको रन फाइल करता हूँ। तो अभी यहाँ पर वो स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि ये लॉग मैसेज है, तो लॉग मैसेज में ऑटोमेटिकली स्पेस हट जाती है। तो पर आप जब ये कब नोटपैड फाइल में लिखोगे या आप वैसा कोई ऑपरेशन करोगे तो ये जो स्पेस है ये एक्स्ट्रा स्पेस आप नहीं डाल सकते। एक्सेल फाइल में लिखते हो जब राइट रेंज करोगे या राइट सेल करोगे तब ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चलती, उसके लिए ट्रिम स्टार्ट और एंड यूज करना है। और अगर अभी हम यूज करें ट्रिम, ठीक है, अब इस बार हम एक काम करते हैं कि हम मैसेज बॉक्स यूज करते हैं। यहाँ पर एक बार मैं डाल देता हूँ वैल्यू 1 और इसे हम रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग में इतनी सारी स्पेस आ रही, तो यही मैं बता रहा था लॉग मैसेज में स्पेस हट जाती है इसलिए वो नहीं दिखा। पर यहाँ पर आप देखो स्टार्टिंग में इतनी सारी स्पेस आ रही है तो ये नहीं चलता है आप कभी कोई एप्लीकेशन में टाइप करते या वैसे। अब मैं इसको करूंगा डॉट ट्रिम। ठीक है, हमने देखा ट्रिम स्टार्ट स्टार्टिंग की स्पेस निकालने के लिए, एंड एंड की स्पेस निकालने के लिए, पर ट्रिम जितनी स्पेस है सब निकाल देगा। तो अभी मैं एक बार रन करता हूँ और उससे आपको आइडिया देगा कि ट्रिम स्टार्ट एंड और सिर्फ ट्रिम में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग और एंड की जो भी स्पेस थी वो ऑटोमेटिकली हट गई स्ट्रिंग की, बराबर। तो इस तरीके से ट्रिम काम आता है जब आपको स्टार्टिंग एंड दोनों की स्पेस एक साथ निकाल देनी है, या स्टार्ट की निकालनी है तो सिर्फ स्टार्ट, एंड की निकालनी है तो सिर्फ एंड। तो इस तरीके से आप ये जो स्ट्रिंग के हमने 14 फंक्शन सीखे हैं, 15 नहीं हमने 14 फंक्शन सीखे, तो ये 14 फंक्शंस आपको आपके ऑटोमेशन में बहुत बार काम आएंगे। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर करके देखिए, उन्हें साथ में प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से फंक्शंस मैंने कैसे कैसे यूज किए हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये स्ट्रिंग फंक्शंस को ऐसे समझना बहुत जरूरी है। आगे मैं और दूसरे जो वेरिएबल टाइप्स है उनके भी फंक्शंस बनाऊंगा तो आपको वो धीरे धीरे सब समझेगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो स्ट्रिंग के एटलीस्ट फंक्शंस है, 14 फंक्शंस, और जो इंपॉर्टेंट और हर ऑटोमेशन में ऑलमोस्ट काम आता है वो आपको समझ गए हो और आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो। और आगे की वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मैं और फ्रिक्वेंटली अपलोड करूं। लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूं कि प्लीज अपलोड वीडियो, हिंदी वीडियोस। मैं कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो अपलोड करने की, और उससे आपको हिंदी में भी यूआई पाथ सीखने में बहुत आसानी है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आगे के दूसरे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।